तो चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितनी वैकेंसियां रुकी हुई है, क्या मामला है मुख्यमंत्री जी वर्सेस राज्यपाल का, जो कि नए चेंज होके आए हैं, कितने पोस्ट पोस्टपोन्ड हो गए हैं, हजारों की संख्या में भर्ती रुकी हुई है, विद्यार्थी परेशान है पढ़ाई कर करके, और अब जो आंदोलन हो रहा है उस पर भी डिस्कस करेंगे। पर मैं आपको पूरा गणित बताता हूं कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखना। अंत में जो बचे हुए पोस्ट है छत्तीसगढ़ में उसका भी डिस्कशन करूंगा मैं। और हां, अगर आप नए हो एक काम करो, लाल कलर बटन को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज देना चालू कर रहा हूं इस चैनल पर, ठीक है ना। देखो, आरक्षण का विवाद क्या था कि विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया, राज्यपाल ने साइन नहीं किया, नियम बता दिए ऐसा ऐसा है, मैंने इसको कहा था और ये बढ़ा दिए वो बढ़ा दिए, 4 नियम आ गए। उसके कारण जो 2021 में पेपर हुए थे, कौन सा हुआ था, राज्य प्रशासनिक सेवा 2021 मतलब पीएससी का, वन सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा के समस्त परीक्षाएं, दर्जन भर परीक्षाएं सब अटक गई कि भैया जैसे ही आरक्षण क्लियर नहीं करेगा तो पोस्ट मतलब डिक्लेयर कैसे करेंगे। अब यह मुद्दा हो गया बहुत गर्म। उसी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि 58% को असंवैधानिक घोषित किया जा रहा है। अब वो फंस गया और जितने भी आपके इंट्रेंस एग्जाम है उसका भी एडमिशन को रोका गया था उस समय तक। वो तो बाद में हाईकोर्ट ने परमिशन दिया तो वो जाके खुला। अब समझेंगे कौन कौन सी परीक्षाओं के नतीजे रुके हुए हैं कि कई बच्चे पेपर दे दिए पर उनका मतलब परिणाम रुका हुआ है। पहला है 2021 का पीएससी इंटरव्यू हो चुका है, उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। वन सेवा पर परीक्षा जो आपने एससीएफ का एग्जाम दिया था उसका भी इंटरव्यू बचा हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर रिचार्ज बचा हुआ है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बचा हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विस बचा हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट बचा हुआ है, और प्यून की भर्ती की पेपर हुई थी, सीजीपीएससी ने लिया था, उसके भी परिणाम अभी रुके हुए हैं। तो रिजल्ट पूरा रुक दिया है मतलब। और सीएमओ 2022 रुका हुआ है, साइंटिफिक ऑफिसर वैज्ञानिक अधिकारी के परिणाम भी अभी जारी नहीं किए गए हैं। तो आरक्षण के कारण क्या हुआ, इन सभी के परिणाम रुक गए। अभी नया वैकेंसी तो आया ही नहीं, जो पहले रुका है वो समझा रहा हूं आपको। समझिए गणित क्या हुआ, इसलिए बोल रहा हूं लास्ट तक देखोगे तो समझ आएगा आपको, ठीक है। इसी बीच फिर क्या हुआ, बाद में जाके राज्यपाल भी चेंज हो गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, आरक्षण के कारण बड़े बड़े पद, एसआई रुकी हुई थी पर उसका प्री करा दिया गया, एसआई का प्री करा दिया गया, मेंस का सिलेबस जारी कर दिया गया, क्योंकि उस पर आंदोलन होना या सरकार पे दबाव ज्यादा हो गया था। पर 171 पद के सीजीपीएससी और एससीएफ रेंजर का 91 पद का प्यून, फिर और अलग अलग एग्जाम, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, विधानसभा की भर्ती हुई, पटवारी की नियुक्तियां रुकी हुई है, जो पटवारी का पेपर दिए थे, साइंटिस्ट की पेपर हुआ, सबको रोक के रखा गया है मात्र एक ही वजह से कि आरक्षण को 76% करना है और राज्यपाल इस पे साइन नहीं करना चाहते। नियम कानून बता के रोक दिया है। इसी भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया फैसला कि 58% क्या है, असंवैधानिक है। जब 58% आपका असंवैधानिक है तो 76% कैसे पास होगा, यह मुद्दा बना और यह चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट को। 58 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन डाल दिया मई में कि मई में होगा, इसका डेट दिया गया। इस वजह से और जो नई भर्ती आनी थी, नई भर्ती क्या क्या आनी थी, ये भाई ये नई नोटिफिकेशन है, क्या है 1200-400 पद मतलब करीब 14,000 पद के शिक्षक भर्ती पोस्ट आने थे, एडीओ के 250 प्लस पोस्ट आने थे, वार्डन के 400 प्लस पोस्ट आने थे, लेबर इंस्पेक्टर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के प्लस पोस्ट आने थे और अमीन पटवारी के प्लस पोस्ट आने थे। इस सारे पोस्ट को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि नए राज्यपाल ने यह कहा कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है वो पुराने राज्यपाल का है, इस पे कोई बात अभी नहीं होगी। लोग सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब मुद्दा क्या हुआ मैं बता रहा हूं, मतलब सीएम वर्सेस हो गए राज्यपाल। सीएम साहब अपने लोगों को भेजते हैं कि जाइए आप राज्यपाल से निवेदन कीजिए। राज्यपाल जी ने ओपन इंटरव्यू देकर कह दिया कि हम इस पे अभी कुछ नहीं कर सकते, सबको है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है।
अगर उसने 58% को असंवैधानिक कर दिया है तो 76% को साइन कैसे किया जाए? 76% विधानसभा में पारित हुआ है। तो ये मुद्दे जो अटक गए, इसी कारण छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगार यहां पे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा फंसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले यहां कुछ नहीं किया जा सकता। राज्यपाल अगर चलो साइन भी कर दिया और फिर कोई हाईकोर्ट पे केस लगा दिया तो ये अटक जाएगा। कुल मिला के जो रमन सरकार ने 58% लागू किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करके 50% कर दिया और एमपी का आरक्षण हमारे सीजी में लागू हो गया, जो कि अभी वर्तमान में लागू है। अब सरकार ने जगह जगह पे जगह घोषणा कर दी कि आरक्षण को हम बढ़ा रहे हैं करके। इसी वजह से अगर वो पोस्ट निकाल देते हैं, कौन से पोस्ट? ये सारे पोस्ट अगर वो 50% पे निकालेंगे तो एक बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा। 58% तो ऑलरेडी खारिज कर दिया गया है, 58% को खारिज कर दिया गया और 76% तो किसी भी हालत में पास होना नामुमकिन है अभी तो ये जो पद है जो छत्तीसगढ़ के लोग डिजर्व करते हैं कि उनको मिल जाए, छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं कि उनको मिलना चाहिए, ये उनको नहीं मिल रहा आज के डेट पे। तो क्या होगा बताइए? ऐसे में लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लोग आंदोलन करने रायपुर गए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हम ऑनलाइन आंदोलन क्या कर रहे हैं। अगर ये वीडियो किसी भी माध्यम से सीएम साहब या उनके करीबी लोगों पर पहुंचता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की बात को एक बार सुन लीजिए आप, क्योंकि बहुत परेशान है। पोस्ट नहीं है, प्राइवेट काम बहुत तकलीफ से हो रहा है। बहुत अच्छा काम किया है, मैं ये कहूंगा कि हम माननीय भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया, किसानों के लिए, गरीब वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम किया। पर उन्हीं में से कुछ गरीब बेरोजगार हम लोग हैं या हमारे स्टूडेंट हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पा रहा है कि जो कई महीने से, साल भर से तैयारी किए हैं उनका जलवा एग्जाम में दिखाए और एक सरकारी नौकरी पाए। साथ ही साथ ये भी कहानी हो गई है कि जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उनका रिजल्ट अटक गया है। इससे लोग आक्रोशित हो गए हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। यही मुद्दा है कि आरक्षण क्लियर नहीं होगा तो पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल है। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट में लंबा अटकेगा तो छत्तीसगढ़ के लोग लंबा सफर करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता रहा हूं कि लोगों की एज निकलते जा रही है, एज निकले पड़ी है और वो एग्जाम के जो क्राइटेरिया वाले एज को पार कर जा रहे हैं, तो प्राइवेट काम करना पड़ेगा। तो ये पूरा एक प्रेशर बन गया है सबके ऊपर कि पोस्ट आए और हम देंगे एग्जाम। भले पोस्ट लिमिटेड है पर कम से कम जो टैलेंटेड है वो अपना एग्जाम देके इसमें भर्ती ले सकता है और लोग संतुष्ट हो सकते हैं कि वैकेंसियां निकली। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की बातों को सुनिए, बिल्कुल सुनिए। बहुत परेशान है लोग। कई लोग बोलते हैं सर हमारा एज पार हो रहा है तो क्या करें। बिल्कुल सही बात है, एज पार हो रहा है। 2 साल कोरोना में दिक्कत था, इससे पहले 2 साल भी वैकेंसी नहीं थी। फिर वैकेंसी अगर अटक के चलेगी, 4-4, 5-5 साल से लोगों का मतलब एक परेशानी बन गया है चीजें। मैं ये नहीं बोलूंगा पिछली बार वैकेंसी निकला पर कम आए। अभी ये सारे पोस्ट जब ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है, निकाल दीजिए, आरक्षण बाद में बांट दे देना। ऐसा नोटिफिकेशन में डाल दीजिए कि एग्जाम ले लिया जा रहा है और उसके बाद जो भी आरक्षण लागू होगा उसके हिसाब से पोस्ट को बांटा जाएगा, तो लोग भी खुश हो जाएंगे, है ना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी लोग हैं प्लीज ये बात पहुंचाइए कि सर हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो युवा बेरोजगार है वो बहुत परेशान हो रहा है। उनकी एज निकलते जा रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, सालों से तैयारी कर रहे हैं और सभी पद रुके हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया जीवन में। अब ये होना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ का विकास आगे होना चाहिए और छत्तीसगढ़ का विकास मतलब युवाओं का विकास। युवाएं नौकरी पाएंगे और सीजी को और आगे लेके जाएंगे। टैलेंट यहां बहुत ज्यादा अच्छा है, सिर्फ कुछ मामलों में, अब उसको राजनीति कह लो, संवैधानिक कह लो, ये मामले अटक गए हैं। बड़े बड़े पोस्ट, भाई सीजीपीएससी 2021 के 171 पोस्ट को भी अटका के रखा गया है आरक्षण के कारण। प्यून का अटका हुआ, सारे पोस्ट अटके हुए हैं। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज इस मुद्दे पे ध्यान दीजिए। कम से कम एक बार आप मीटिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अपने सीनियर जो भी आपको लगता है जो इस सबको जानते होंगे,
जो भी आपके अधिकारी है उनको बताइए कि ऐसा ऐसा है, इसको क्या सोल्यूशन किया जा सके। प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा गहरा मुद्दा है। लोग आंदोलन करने चले गए, क्यों गए? क्योंकि उनको कुछ जरिया ही नहीं है पैसा आने का, है ना। तो बेरोजगारी भत्ता वाला मुद्दा तो है, पर वो बहुत नियम कानून से, सबको तो नहीं मिल सकता, है ना। पर जो लोग टैलेंटेड है, जो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज इस मुद्दे पे ध्यान दीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करिए दोस्तों। जितना ज्यादा शेयर करोगे, क्या पता किसी ऐसे इंसान की नजर में ये वीडियो पहुंच जाए जो जाके बताए कि वाकई तकलीफ में है छत्तीसगढ़ के लोग। बहुत अच्छा काम किए, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किए, लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं अच्छे लाए, बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छा विकास हुआ। पर ये रोजगार के मामले में हम अटक गए। 750, 58, 76 ये नहीं होना चाहिए था। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, इसको शेयर जरूर करें, है ना। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माननीय भूपेश बघेल जी से, प्लीज इस पे आप ध्यान दीजिए, प्लीज। और एक बात ध्यान देते हुए उन सभी बेरोजगारों के लिए सोचिए जो आपको तहे दिल से चाहते हैं। प्लीज इस पे ध्यान दीजिए और वैकेंसी को क्लियर करवाइए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सर।